हरे कृष्णा 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 हरे देह धरे कर यही फल मुहाए देह धरे कर यही भाई भजिय राम सब काम बिहाई भजिय राम सब काम बिहाई भजिय राम बिहाई अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी जब सो दशरथ अजिर बिहारी जब सो दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कर्म प्रधान विश्व करी जो जस करई सो तस फल मुद मंगलमय संत समाधि मुद मंगलमय संत समाधि जिमि जड़ जंगम तीरथ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम भक्ति सुरसरी लीला सगुन जो कहानी कोई साक्षात विधि निषेध मैं कलिमल विधि निषेध मैं कलिमल कर्म कथा रवि नंदनी बर बुध विश्राम सकल जन राम कथा कली कलुष श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सतसंगति मुद मंगल सतसंगति मुद मंगल मिलाही जो संत होए अनुकूल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। हाँ सभी साधक ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम मंदिरम आगच्छ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये ब्रह्म विद्या है हमारे वेद भी कहते हैं गीता कहती है और हमारे पूज्य सभी संत महात्मा गुरुजन भी यही कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है
परमात्मा सब में है, परमात्मा प्रत्येक देश में है, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक पदार्थ में है। एको देवा सर्वभूते, अब सत्संग है, सत्य का साथ वही सत्संग है। शरीर संसार का साथ करना कुसंग है और आत्मा परमात्मा का साथ करना सत्संग है। सत्संग उसे कहते हैं जो सब काल में रहता हो उसका साथ करना सत्संग है, और नहीं तो दुनियादारी का सब बत्संग है। तो परमात्मा सबका है, सब जगह है, सब में है, लेकिन परमात्मा दिखता नहीं है। जो सब जगह हो उसे दिखना चाहिए, जो सब में हो उसका अनुभव होना चाहिए, सब देश काल में हो तो कोई क्षेत्रीयता की उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा विलक्षण परमात्मा दिखता नहीं है। दिखता है शरीर संसार, ये सब दिख रहा है। जो है नहीं वो तो दिख रहा है, और जो है वो दिखता नहीं। इसे वेदांत की भाषा में प्राप्त और प्रतीति कहते हैं। प्राप्त और प्रतीति। तो जो प्राप्त है वो तो अप्राप्त दिख रहा है, यानी आत्मा परमात्मा तो प्राप्त है ही सभी को, लेकिन वो अप्राप्त जैसा हो रहा है। और शरीर संसार किसी का आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, वो तो दिख रहा है। जो नाशवान है वो दिख रहा है, और अविनाशी जो सब में बैठा वो नहीं दिखता है। इसको समझने के लिए ही सत्संग है। सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति क्या है? ये लोक का तो शांति सुख देती है और परलोक का परमानंद देती है, इसलिए सत्संगात धनुत्तम लाभा। सत्संग के समान भाई कोई लाभ नहीं है। सारे भाई बहनों को सत्संग अवश्य करना चाहिए, और ये सत्संग मनुष्य योनि में ही हो सकता है। सत्संग देवता भी नहीं कर सकते, मानवेतर प्राणी भी नहीं कर सकते। तो सत्संग क्या है? सत्य का साथ करना। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, उन शक्तियों से यदि हम सत्संग करें तो परमात्मा हमें कण कण क्षण क्षण दिखाई देगा, अनुभव में आ जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे पास, सभी के पास 3 शक्तियां हैं। जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति। दूसरे शब्दों में से कह सकते, करने की शक्ति का नाम कर्मयोग है, जानने की शक्ति का नाम ज्ञान योग है, और मानने की शक्ति का नाम भक्ति योग है। हम सत्संग करें ब्रह्म विद्या। भगवान कहते हैं ये प्रत्यक्षाप अवगमम धर्मम। ये सत्संग प्रत्यक्ष अवगम कहते हैं संस्कृत में फल को। ये अभी अभी सुनो, अभी परमानंद में मस्त हो जाओ। यहां कोई उधार खाता नहीं चलता है। नगद नारायण, नगद नारायण। बोलिए गीता माता की प्रत्यक्षाप अवगम है सत्संग। तो भाई सत्संग का मोटा सिद्धांत क्या है कि हम बल का दुरुपयोग न करें तो सत्संग हो जाएगा। जाने हुए ज्ञान का निरादर न करें तो सत्संग हो जाएगा।
और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा विकल्प न करें तो सत्संग हो जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए 3 विधाएं हैं कि दुनियादारी से हमें कल्मश घेर लेते हैं, अविद्या आ जाती है। उस पाप की निवृत्ति 3 तरह से होती है। प्रार्थना करने से, प्रायश्चित करने से और तप करने से। वेदों में आया है, छांदोग्य उपनिषद में, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो, ये श्रुति है। तो व्यक्ति से जान अनजान में दोष हो जाते हैं, तो साधक को क्या करना चाहिए ताकि सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो जाए? कहते महाराज, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। कहते महाराज, यज्ञ अध्ययन दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, श्रुति कहती है। तो पापों का समापन करने से सत्संग में मन क्यों नहीं लगता? भगवत भजन में मन क्यों नहीं लगता? संसार में भाग जाता है। उसका कारण है कि मन में बहुत काल के कल्मश भरे हुए हैं सूक्ष्म शरीर में, और इनका अंत कैसे होगा? इनके अंत के लिए 3 बातें हैं साधना के क्षेत्र में: प्रायश्चित, तप और प्रार्थना। प्रार्थना करने से, हमारे भैया कहते, प्रार्थना में बड़ा आनंद आता है, और सामूहिक प्रार्थना में और आनंद आता है। जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उससे और आनंद आता है। तो सुबह प्रार्थना करने से रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं, सायंकाल प्रार्थना करने से दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रार्थना करने से पाप नष्ट होते हैं, और प्रायश्चित करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित का अर्थ है जान लिया किसी भाई बहन को हमने कष्ट दिया है, हमारी वाणी से, व्यवहार, बर्तन से उसकी आत्मा को दुख हुआ है। क्योंकि आदमी अपने आप ही अपना गुरु बने तभी काम बनता है। बाह्य गुरु तो सुना देते हैं, साधना तो अपना गुरु करता, अपने करनी पड़ती है। तो जान ले कि मैंने किसी का अपमान किया है, कटुवचन बोला है, किसी को दर्द किया है, किसी को हे उपाय दे दृष्टि से देखा है, तो भाई ईमानदारी से उससे माफी मांग ले कि दादाजी, भैया जी, मेरे मन में ऐसा कुभाव आया था, आप हमें क्षमा कीजिए। तो प्रायश्चित करने से भी पाप नष्ट हो जाता है, प्रार्थना करने से भी पाप नष्ट हो जाता है, तप करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। सबसे बढ़िया तप है सत्य बोलना। तप का अर्थ है अपने वर्ण, धर्म, आश्रम जैसे भी देश काल के अनुसार हैं उनका यथोचित मर्यादा के अनुसार पालन करना। अपने धर्म का पालन करना ही तप है। तो इस प्रकार तीनों तरह से पाप नष्ट हो जाता है। अब आगे चलें तो सत्संग की श्रृंखला चल रही है। आप अभी तक श्रवण करते रहे कि हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण।
तो इन तीनों शरीरों से सेवा कर दें और फल न चाहें तो हमारा पुराना राग समाप्त हो जाएगा। और किसी से सेवा ले नहीं तो नया राग उत्पन्न नहीं होगा, तो हम वीत राग हो जाएंगे। वीत राग ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग में भी, और निष्काम कर्म योग से भी हो जाता है। तो हम वीत राग हो जाएंगे और हमारी जड़ता अविद्या अंतःकरण शुद्ध होते धीरे धीरे तिरोहित होने लगेगी। ये भी सत्संग है। कर्मयोग का आपने श्रवण किया अभी तक। भक्ति योग में जड़ता अहंता ममता दूर करने का यही सत्संग है कि तीनों शरीरों से हम परमात्मा के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख हो जीव मम जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासों तबहि। शरण गए प्रभुता ही न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजई लागा। भगवान के सन्मुख हो जाए। और भगवान में एक बात है, भगवान को जो सन्मुख होता है उसके पाप ताप भगवान देखते नहीं है। यदि देखें तो कौन मुक्त होगा भैया? भगवान बड़े भोले हैं। गीता में तो भगवान कहते अपचेदस पापेभ्या, महापापी भी हो मेरे दरबार में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं। इसीलिए भगवान का नाम पतित पावन है। तो भगवान के सन्मुख हो जाए तो भी अज्ञान अविद्या अहंता ममता हमारी समाप्त हो जाएगी। दिव्यम ददाम ते चक्षु। और ज्ञान योग में हमारे तीन शरीर हैं, कारण स्थूल और सूक्ष्म। ये सत्संग है। चाहे आप ज्ञान योग के साधक हैं, भक्ति योग के अथवा कर्म योग के, तीनों के लिए। ज्ञान योग में बताया है कि तीनों शरीर जो हैं, हम शरीरी हैं, जो शरीर हैं, इन तीनों शरीरों से हम असंग हो जाएं, अकिंचन हो जाएं, कोई चाह न हो हमारी, तो हम असंग हो जाएंगे। दृष्टा स्वरूप में साक्षी में स्थिति होगी तो हमारी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। ये सत्संग है। अभी तक आपने श्रवण किया कर्मयोग के माध्यम से भी और ज्ञान योग के माध्यम से भी। कुछ प्रसंग भक्ति योग का भी आया, लेकिन कल से प्रसंग चल रहा है ध्यान योग का। भगवान ध्यान योग से भी जड़ता की, अविद्या की, अहंता ममता की निवृत्ति बता रहे हैं। बोले गीता माता की। भगवान 5वां अध्याय ज्ञान और कर्मयोग का श्रवण किया तो भगवान ने कर्मयोगो विशेषते कहा। कर्मयोग को इसलिए कहा कि कर्मयोगी समाज के लिए उपयोगी होता है, अपने लिए उपयोगी होता है। इसलिए कर्म करते करते वीतराग हो जाएं, इसलिए भगवान का सरल विधि है ये। तो कर्मयोगो विशेषते कहा। फिर भगवान ने ज्ञान योग की बड़ी प्रशंसा की। तो दोनों श्रवण किए। अब भगवान ने जब अध्याय समाप्त हुआ तो उन्होंने इस प्रशांत ध्यान योग का भी वर्णन कर दिया और कहा प्रशांत कृत्वा बहिर्बह्यास चक्षु चैवांतरे विभ्रो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणम। इस प्रशांत कृत्वा का अर्थ होता है जितने भी धन संपत्ति शरीर रिश्तेदार संबंधी जो भी हैं उनकी निष्काम भाव से सेवा कर देना
आसक्ति परमात्मा में आत्मा की ओर रखना, सेवा तो उनकी करना, उनसे आसक्ति नहीं करना, चिपकना नहीं। देखो खूब तको ना, खाओ खूब छको ना, बोलो खूब बको ना। इसलिए गीता आसक्ति से, अटैचमेंट के खिलाफ है। सेवा सबकी करो, सारे संसार के प्राणियों को करो। तो इस परेशान कृत्वाकार से यही है कि जो भी जैसा भी है उसमें हम अनासक्त भाव से संसार में बरतें, निर्लिप्त भाव से बरतें, निष्काम भाव से बरतें, तो हमारे जो लेप है, जो हमें एक तरह अधोगति में ले जाता है, वो नहीं लगेगा। बहिर्बह्यात् चक्षुश्चैवान्तरे विभुः, और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित करें, आज्ञा चक्र पर, और प्राणापानो समकृत्वा, जब प्राण अपान जब चलते हैं तो हमारा शरीर में क्रियाशीलता आती है। तो उसके लिए साम्येन योगेन कहा है, समता में लाओ। क्योंकि योग की परिभाषा गीता में है, समत्वम योग उच्यते। समता ज्ञान योग से भी होती है, समता भक्ति योग से भी होती है, समता ध्यान योग से भी होती है, और समता कर्म योग से भी गीता में बताई है। लेकिन यहां ध्यान योग का प्रश्न है, प्रसंग है। तो जब आप प्राण को संयत करेंगे, प्राण कहो, चित्त कहो, मन कहो, एक ही बात। प्राण रुक जाएगा तो मन भी रुक जाएगा, चित्त भी स्थिर हो जाएगा। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते, हे राम जी, मन को उपशम करने के 4 साधन हैं। कौन कौन से? अध्यात्म विद्यादिगमा, साधु संगति रेवचा, वासना संपरित्यागा, प्राणस्पंद निरोधनम। अध्यात्म ने आत्मा परमात्मा के संदर्भ में जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन अनुशीलन करना। साधु संगति रेवचा, और जिनकी वासनाएं कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, ऐसे पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करना, संतों की संगति करना। मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी, पर चढ़ती कृष्ण नाम की रंगत कभी कभी, पर चढ़ती ज्ञान ध्यान की रंगत कभी कभी, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर हो, बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर हो, ले डूबती पल भर की कुसंगत कभी कभी, ले डूबती पल भर की कुसंगत कभी कभी, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी। तो महाराज, साधु संगत रेवता, इससे मन उपशम गति को प्राप्त हो जाएगा। केवल प्राणायाम से ही नहीं, इससे भी हो जाता है। तो संत बताते रहते, ये नासुबान से वृत्ति हटाते रहते हैं बराबर। वासना संपरित्यागा, वासना माने इच्छाएं जितनी हैं, जो संसार के सुख भोग की इच्छाएं हैं, वो हमें अधोगति में ले जाती है।
तो इन वासनाओं का सम्यक प्रकार परित्याग करना चाहिए। वासना दुविधा प्रकृता शुद्धा चा मलिना तथा, वासनाएं दो प्रकार की हैं। एक शुद्ध वासना भी होती है, यानी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना शुद्ध वासना है, और एक अशुद्ध वासना है। शरीर संसार को सच्चा मान करके इसमें तादात वृत्ति को तादात्म्य कर लेना अशुद्ध वासना है। तो इनका परित्याग बताया है। वासना प्राणस्पंद निरोधनम, ये ध्यान योग का विषय है। प्राण माने सीधे बैठ जाना, नासिकाग्र भाव पर वृत्ति को केंद्रित करना और प्राणापान की समता में वृत्ति लाना, यानी प्राणायाम से भी मन रुक जाता है। एक फर्क है आपको बताएं ध्यान योग में, पतंजलि महाराज ने भी बताया है कि मन जो है ध्यानस्थ कब होता है। पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याम तन निरोधा। अभी आस, अभी कहते संस्कृत में चारों ओर, आस माने मड़राना। जैसे कोई पिक्चर बढ़िया होती तो मन वहां मड़राता रहता है। इसी तरह मड़राव किसके पीछे, अभी दुनिया के पीछे मड़राता था, अभी असत के पीछे, अब सत के पीछे मड़रा के देखो। अभी दुनिया से आसक्ति की, दुनिया से दोस्ती की, अब जरा दोस्ती कन्हैया से करके देखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संदल तो लगाकर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। संदल तो लगाकर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। जिस राह में अपने राम मिले, वो राह भी चल कर देखेंगे। जिस राह में अपने राम मिले, वो राह भी चल कर देखेंगे। संदल तो लगाकर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। आराम नहीं पाई अब तक, सुख दुख आते रहे जीवन में, सबके आ रहे हैं। आराम नहीं पाई अब तक, दुनियादारी सब देख लिए। प्रभु सम्मा तो हैं हम, अब परवाने जल जाएंगे, जल कर देखेंगे। प्रभु सम्मा तो हैं हम, परवाने जल जाएंगे, जल कर देखेंगे। संदल तो लगाकर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। इसलिए भैया भगवान बोले साम्य मना, प्राण और अपान की गति को समता में ले आओ। समता कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है। साम्य योग है, समता में आ जाएगा। लेकिन पतंजलि के ध्यान में और गीता के ध्यान में अंतर है। पतंजलि के ध्यान में आता है कि मन को अभ्यास वैराग से बस में करो, और गीता में भी भगवान ने ऐसा नहीं, पतंजलि महाराज का उन्होंने कोई खंडन, गीता खंडन तो किसी करती नहीं है। गीता में भी अर्जुन ने पूछा ये मन समता में कैसे आएगा सरकार, तो भगवान ने पतंजलि की बातें ही कही है और कहा अभ्यास वैराग्येण गृह्यते। अभ्यास माने बार बार उस स्थिति के लिए, और वैराग्य माने शरीर संसार की आसक्ति तोड़ो, ये वैराग्य हो गया। और सत्संग ब्रह्माभ्यास करो, नाम जपो, ध्यान करो, ज्ञान सुनो, ये अभ्यास हो गया।
यानी अभ्यास वैराग्य से मन जो है उपशम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गीता माता की। तो लेकिन जो पतंजलि ने कहा है कि मूलाधार से प्राण को उठाओ और धीरे धीरे सब चक्रों का भेदन उठाते हुए आज्ञा चक्र में ले आओ, प्राणायाम की सिद्धि करो तो मूर्धा से प्राणों का उत्क्रमण छेद हो जाए। तो महाराज ये भी गीता में अष्टांग योग की क्रिया से भी ध्यान बताया भगवान ने। लेकिन इसमें एक बात होती है कि मन को संयत करने के ऐसा करने से, योगाभ्यास करने से सिद्धियां भी आती हैं। जब प्राणायाम की सिद्धि होती है तो महाराज हमारी सूक्ष्म शरीर में गति हो जाती है। शंकराचार्य भगवान परकायाम प्रवेश कर गए थे, यानी वो योगी आकाश में उड़ेगा, रिद्धियां सिद्धियां आएगी। यदि योग में बिल्कुल वैराग्य उत्कोट करना हुआ तो रिद्धियां सिद्धियां नीचे गिरा भी देती हैं। इसलिए मन के संयम को गीता बताती तो है, लेकिन गीता अधिक बल देती है बुद्धि ददाम बुद्धि योगम तम। मन की अपेक्षा कि मन के योग से करने से सिद्धियां आती हैं और सिद्धियां जो है गिरा देती व्यक्ति को। हाँ, रिद्धि सिद्धि प्रेरई निरपमगर घरी बुद्धि लोभ दिखावर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। होई बुद्धि जो परम दया, होई बुद्धि जो परम दया। तिन तन चितवन अनैत ज्ञान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। यदि महर्षि पतंजलि का भगवान ने समर्थन तो किया है, लेकिन विशेष मन के संयम के अपेक्षा मन के संयम को भी माना है भगवान ने, लेकिन बुद्धि को भगवान ने बुद्धि योग दिया है। ये नहीं कहा मनोयोग देता हूं, जिस पर प्रसन्न होता हूं ददान बुद्धि योगम तम मेन माम पहनते थे। ज्ञान दीपेन भास्यता। भगवान ने कई स्थान पर बुद्धि बुद्धम शरणम, हाँ बुद्धि के लिए कहा। कृपणा फल हेतवा, जो बुद्धि के शरण जाते वही महान है, ऐसा भगवान ने बुद्धि का बात बहुत कही है। और महान जो वेदों का मंत्र वेद माता गायत्री है, वो तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए ही वेदों की माँ है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की बुद्धि शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी भी कार्य से नहीं हो सकती। अब पतंजलि के ध्यान में और गीता के ध्यान में अंतर क्या है सुनो। पतंजलि के ध्यान में ठीक है, योग सिद्ध हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई गुनो स्वीकार गीता ने भी किया है। लेकिन उसमें रिद्धि सिद्धि आती है मन को, तो वो रिद्धियां सिद्धियां यदि साधक में असंगता विवेक वैराग उत्कृष्ट ना हो तो उसके पतन की संभावना भी होती। इसलिए योग भ्रष्टो भी आया शब्द में, यानी ज्ञानी भ्रष्ट नहीं होता, भक्तो भ्रष्ट नहीं है, योग भ्रष्टो भी जायते आया गीता में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मन जब आपने संयत कर लिया
लेकिन जब समाधि से आप बाहर आएंगे तो मन फिर चलेगा। लेकिन गीता कहती जो वेदांत का ज्ञान है वो तो सदा ध्यान रहेगा, उसमें फिर लगाना थोड़ी पड़ता है। यानी ये क्रिया योग दो तरह की साधना है बोले धर्म की। एक तो कर्ण सापेक्ष साधना जो पातंजलि योग है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान साधना है, परंतु ये साधना कर्ण सापेक्ष है, इसमें मन बुद्धि लगाना पड़ता है। एक कर्ण निरपेक्ष साधना है, ये निष्काम कर्म योग वेदांत का ज्ञान और निष्काम भक्ति, ये कर्ण सापेक्ष नहीं, ये निरपेक्ष है। अरे भाई अभी तक संसार को अपना मानते रहे, शरीर को कह दो भगवान के, इसमें कौन सा जप करना पड़ा, कौन सा तप करना पड़ा, कौन सा ध्यान है, या और सदा ध्यान इसमें है। इसलिए पातंजलि के जो सिद्धियां मन को संयत करने से है, तो भगवान बुद्धियोग को, विचार को और पुकार को, शरणागति को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। बोले गीता माता की जय। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान इस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि नासाभ्यंतर चारिणौ, और इस प्रसाद से इतिद्र मुनिर्मोक्ष, मुनि वही है जिसने अपने मन को समता में लाने का प्रयास किया है कि परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और आत्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, इसलिए उसे मुनि कहा है। मुनिर्मोक्ष परायणा। विगते इच्छा करो भया क्रोध हो, भय होता है दूसरे से, और क्रोध होता कब, जब बात नहीं मानी जाती तो क्रोध आता है। तो भय, मरने का भय छोड़ो, यानी योगी का मरने का जान लेता शरीर रहेगा नहीं तो उसे मरने का भय नहीं। और इच्छा, जीने की इच्छा नहीं, जब तक प्रारब्ध शरीर रहे ना रहे तो भय भी नहीं उसको होता है, और उसके कोई इच्छा भी नहीं कि हम जीते रहें। हाँ, और उसके कोई ये भी नहीं कि हमें अब वो चीज उपलब्ध हो। उसकी वृत्ति साम्यता में आ जाती है। तो इच्छा को और भय को दूर करने का तरीका क्या है? तो ध्यान योग में ये है कि हमारे 3 शरीर हैं, तो समता में आ जाएगी ये वृत्ति। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण। स्थूल शरीर से सबकी सेवा करो तो क्या होगा? अपने सुख की इच्छा दूर हो जाएगी और वृत्ति समता की ओर बढ़ेगी। विषमता तब है जब अपने लिए जियो, तब तक विषमता है। सबकी सेवा करो तो समता आएगी, ये भाव है। यानी उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना है ये। तो स्थूल शरीर से सबकी निष्काम भावेन सेवा करो, निर्लिप्त भाव से। और सूक्ष्म शरीर से जहां मन बुद्धि चित्त है ना, इससे सबके कल्याण की भावना करो। हे भगवान, सबका भद्र कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो जाए। तो इससे सबके कल्याण का चिंतन करो। अभी राग द्वेष से देखो, हमारा राग द्वेष होता तो हमारी वृत्ति कभी ध्यान में नहीं जाएगी। ध्यान योगी को इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। ध्यान आप करेंगे भगवान का, ध्यान 2 का होता, तीसरे का होता ही नहीं। या तो ध्यान उसका होगा जिससे आपका राग है, या ध्यान उसका होगा जिसका आपका द्वेष है, शत्रुता है। आला वाले भी गाते हैं, कांटा खटकर झड़बेरी का, बैरी खटकर भुरारी रात। बैरी का ध्यान थोड़ी करते हो, वो अपने आप आता है। और प्रेमी का ध्यान थोड़ी करना पड़ता, वो अपने आप आता प्रेमी का ध्यान। प्रेमी का ना, रागी का। प्रेमी तो खैर बड़ा शब्द है। तो भगवान बोले सूक्ष्म शरीर से किसी से न तो उसका चिंतन करो, न राग का न द्वेष का, तो वृत्ति समता में आएगी।
और कारण शरीर है जो कौन है, वो अपनी आप ने समाधि लगाई, वो भी अपने सुख के लिए न लगाओ, समाधि से भी समाज को लाभ हो। तो कारण शरीर की समाधि, स्थूल शरीर का चिंतन और ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन और स्थूल शरीर का कर्म अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है और निष्काम भाव से है। तो ये क्या होगा? विगतेच्छा भय क्रोधो, धीरे धीरे उसकी वृत्ति समता की ओर आ जाएगी। और आगे भगवान कहेंगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान क्या खाते हैं? जो हम तुम खाते वो नहीं खाते हैं, जो हम सबको खिलाते वो भगवान खाते हैं। और हम भोग भोगते वो भगवान भोग नहीं लगाते। जो हम तप करते हैं वो भोग खाते हैं, हमारे तपस्या का भोग लगाते भगवान। भोगता है तपसाम। और भगवान कौन है? वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, अकारण करण करुणा बरुणालय हैं। ऐसे भगवान ईश्वरों के ईश्वर है। सुहृदम सर्वभूता नाम, और अकारण सेवक हैं, सबका कल्याण चाहने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान को, वाणी को जो पहचान लेता है, भगवान बोले उसे परा शांति मिलती है और कृतकृत हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो छठा अध्याय पे सुनाते हैं। इसका अर्थ है, ये तो भगवान ने सुनाया। छठा अध्याय में ध्यान योग सुनाया तो कहते अनासिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया स सन्यासी च योगी चा निर्गुण नचा क्रिया। जो कार्यम कर्म करोती यानी शास्त्र विहित कार्य करता है वो सन्यासी है और वो योगी भी है। यानी क्रिया रहित बैठ गया, हवा खाता, गीता उसे योगी नहीं मानती। अग्नि का त्याग कर दिया उसने, निरग्नि हो गया, उसे सन्यासी नहीं मानती। गीता का मत है कि आपने शरीर से जो भी मिला है, बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, बल मिला है, विद्या मिली है, उससे क्या करो? कहते इससे एक काम करो कि जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी का दिया हुआ है। दी हुई वस्तु अपनी नहीं है। इसलिए इससे क्या करो? कहते इससे सबकी सेवा में लगा दो, उसे सबकी सेवा में लगा दो, संकल्प मत करो, तो आप सन्यासी हो। यानी आप कर्म करते हुए भी अग्नि का त्याग नहीं किया, फिर भी आप सन्यासी हैं। गिरस्त में है फिर भी सन्यासी हैं। ये गीता में इनकलाब जिंदाबाद है। और अक्रिया को बैठ गए, हवा खाने लगे, नंगे बैठ गए, गीता इसको भी नहीं मानती है। गीता कहती अक्रियो योगी भी न भवति। वो बैठ तो गया लेकिन मन में उसके संकल्प है कि मेरी ये सिद्धि हो, वो सिद्धि हो, मेरी पूजा हो, मेरा सम्मान हो, मेरे को ये मिले। तो ऊपर से तो त्यागी, अंदर से भोगी है। इसलिए गीता कहती अक्रियो योगी न भवति। तो महाराज इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, ये भाव आज का प्रवचन है कि जब तक आपके अंदर निष्कामता नहीं है तब तक आप न तो सन्यासी हैं न योगी हैं। क्योंकि ध्यान योग का विषय है, ध्यान जो होता है वो सकामता में नहीं होता। सकामता माने सकामता होगी तो शरीर संसार का ध्यान होगा, परमात्मा आत्मा का ध्यान होगा ही नहीं। आजकल लोग कहते गुरु जी हम ध्यान करते हैं लेकिन मन तुम्हारा क्यों लगेगा? मन तो तुम्हारा दुनियादारी के चकाचौंध में लगा है। भाई मन तो एक ही जगह लगेगा। इसलिए सकाम व्यक्ति का ध्यान नहीं लगेगा। और मैं कहता हूं निष्काम हो जाए, मेरी आत्मा बोलती, भैया भगवान बोल रहे हैं, यदि निष्काम हो जाए आप तो आपका ध्यान हटता नहीं।
लोग कहते भगवान में ध्यान लगता नहीं, मैं कहता हूं हटता नहीं। बोले गीता माता की, आपका ध्यान इसीलिए नहीं लगता, आपका ध्यान नोट में लगा है, बोट में लगा है, रोट में लगा है, शरीर में लगा है, संसार में लगा है। तो तुम इतना कूड़ा भर लिया है, वो भगवान में कैसे लगेगा? तो ये विधि बताई कि ऐसे लगेगा। जब तक अपना आदमी स्वार्थ परिच्छिन्नता में है तब तक ध्यान नहीं होगा। सकामता में ध्यान है ही नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्म कहते महतो भयात्। जिसके अंदर नेक भी निष्कामता आ गई माला माल हो जाता है। थोड़ी सी भी निष्कामता जीवन में आ गई, मैं कहता हूं बड़ा वो भाग्यशाली होगा व्यक्ति जिसके अंदर हृदय में निष्कामता रूपी देवी ने पदार्पण किया है, क्योंकि वो अनंत का अनुभव करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये बताया है कि निष्कामता ध्यान का बीज है और ध्यान वेदांत के ज्ञान का बीज है। फाउंडेशन निष्कामता है, निष्कामता से ध्यान और ध्यान से ज्ञान। कितनी बढ़िया बात। अब एक बात है, थोड़ी शिक्षा के रूप में हम सुना के यहीं समापन करते हैं, फिर कल से ध्यान योग का क्रियात्मक रूप का वर्णन आएगा। कहते हैं, एक जगह मैंने लिखा देखा था ये, हाँ, कि अनाश्रिता कर्म फल का अर्थ है कि ना आश्रिता, आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते तो पुराने टूट जाते हैं। तो अनाश्रिता माने जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम गुलाम हुए। जैसे आप धन चाहते हो कि मैं धन मिले, हम धनी हो जाए, तो धन से बड़प्पन आप चाहते हो, तो धन हुआ बड़ा, तुम गुलाम हुए। जिसे तुम बड़ा मान के चाहते हो तो तुम्हारी तो बड़ी किरकिरी हो गई। धन बड़ा हुआ, तुम गुलाम हुए। तुम चाहते हमें परिवार बढ़िया हो जाए, परिवार, तो परिवार बड़ा हुआ, तुम गुलाम हुए। अनाश्रिता का अर्थ यही है। भगवान बोले गुलामी छोड़ो, स्वतंत्र रहो, मस्त रहो, साम्यता में रहो, गुलामी क्यों करते हो? अब इसका अर्थ नहीं परिवार की सेवा नहीं करे, परिवार को अटैचमेंट की निंदा हो रही यहां पर। ऐसा नहीं निकम्मा हो कोई छोड़ माता पिता की सेवा छोड़ के भाग जाए, उसको तो गीता निकम्मा बताती है। तो भगवान बोले गुलामी छोड़ो, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की, ये गुलामी है। इसलिए अनाश्रिता कर्म फलम, जब हम फल को चाहते हैं तो फल चाहते हैं, तो फल के हम गुलाम हुए। रिद्धि चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, बिटिया चाहते हैं, धन चाहते हैं, अच्छा सब चाहते हैं, तो चाह से क्या हुए? जब फल मिला तो फल हो सकते निबद्धते, गीता कही, तो हम गुलाम हुए। अच्छा, चाह न चाहो तो पैसा अपने आप आएगा, सब चीज अपने आप आएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। कई लोग कहते निष्काम हो जाए तो गुरुजी गुजारा, अरे गुजारा नहीं होगा, भगवान दौड़ के आए, गुजारा क्या चीज है? चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान बोले, एक व्यक्ति अपनी मां से बोला, यही समापन करते आज का विषय, कि निष्कामता ध्यान का बीज है और ध्यान ज्ञान का बीज है। और कैसे बीज है ये आज ही नहीं, कल बताऊंगा ध्यान योग के संदर्भ में। लेकिन एक बात सूत्र की मैं सुनाऊं कि एक व्यक्ति अपने मां से बोला, माता जी बोली तू जा रहा है लेकिन तू महल में रहना, बढ़िया महल में। तो वो बोला, भाई माता महल में रहूं, महल हर जगह थोड़े मिलेगा, हम तो देश विचरण करेंगे। कहते महल का अर्थ ये है, क्या अर्थ बताया महल का अर्थ है? महल का अर्थ ये बताया है कि सत्संग में रहना, तू भ्रष्ट नहीं होगा।
महल माने कोठी नहीं है, आज ध्यान योग का विषय है। यानी सत्संग करते रहना, यही महल है जो तुझे शांति परमानंद देगा। ये कोठियां डंडप के गद्दे और संगमरमर ये कुछ नहीं करेंगे। तो बेटा महल में रहना। और एक बात, हलवा पूरी और मेवा पौष्टिक भोजन करना। वो बोला माता हर जगह हलवा पूरी पौष्टिक भोजन थोड़े मिलेगा। इसका अर्थ है क्या करना? इसका अर्थ ये नहीं है कि हलवा पूरी खाना है। कहते हैं महाराज, हलवा पूरी का अर्थ ये है कि जब तुम्हें खूब भूख लगे तब खाना। हलवा पूरी का जो हलवा पूरी नहीं है, जब तुम्हें खूब भूख लगे तब खाना। और कहते रेशमी गद्दे पे बेटा सोना। वो कहते रेशमी गद्दा कहाँ मिलेंगे? इसका अर्थ खूब परिश्रम करना, निकम्मे मत रहना। जो आदमी विद्या पा करके, शक्ति पा करके समाज की सेवा नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है। क्योंकि जो भगवान ने चीज हमको दी है वो सेवा के लिए दी है। जो हम समष्टि को जितना देते हैं, समष्टि में उतना वापस कर देती है। इसलिए उन्होंने कहा इतना परिश्रम करना कि गिर पड़ो, यही मखमली गद्दा है तुम्हें। निकम्मे मत मनो। और क्रियात्मक साधना कैसे करो ध्यान योग की, ये कल मैं बताऊंगा। बोले गीता माता की जय, प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।